लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द ट्रांसफर ऑफ हीट। ये हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है? बिल्कुल सही, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कोई भी एनर्जी अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, हीट एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है। जब हम बात करते हैं हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र की, सो आपने बहुत एवरीडे लाइफ एग्जांपल्स देखे होंगे। बिल्कुल, आप जब कभी भी पानी गर्म करने के लिए कंटेनर में रखते हैं, सो आप देखते हैं कि जैसे ही वो पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है, सो उसके बॉटम से उस कंटेनर का टॉप धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। और अगर उसका हैंडल देखेंगे, जो हैंडल पहले ठंडा था, सो वो हैंडल धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है। और ये रीज़न रहता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अगर कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, सो वहाँ से गर्म हवाएं चल के ठंडी जगह पर आती है। बिल्कुल सही, दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट की, सो ये यूजुअली 3 तरह से होता है। देर आर 3 प्रोसेसेस। द फर्स्ट प्रोसेस इज कंडक्शन। कंडक्शन ट्रांसफ़र ऑफ हीट की पहली प्रोसेस होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है इन सॉलिड्स। सो कंडक्शन जब भी होता है, ये सिर्फ सॉलिड सब्सटेंसेस में ही होता है। लिक्विड्स और गैसेस में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है, उसे हम कंडक्शन कभी भी नहीं कहते हैं। जब भी आप किसी मटेरियल को या सॉलिड सब्सटेंस को हीट ट्रांसफ़र करते हुए देखते हैं, सो वो कहलाता है प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। आइए समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब आप बात कर रहे होंगे कि मैंने तो सिर्फ एक कंटेनर अपने बर्नर पर रखा है, सो इसमें तो कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल सही, यहाँ पर वही सेम कंटेनर अपने बॉटम को जो हीटेड हो रहा है, हॉट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। और उसका जो टॉप लेड होता है या उसका हैंडल होता है, वो कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। दैट मीन्स जब भी हीट का ट्रांसफ़र होगा, तो बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा और टॉप से फिर हैंडल हीट होना शुरू होगा। और इसी तरह से सॉलिड्स में ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि आपने एक आयरन बार को रखा है। आप किसी स्टील बार के थ्रू भी देख सकते हैं। आपको ये एग्जाम्पल या ये एक्टिविटी कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि ये आपको एक्चुअली हार्म कर सकती है। बट आप महसूस कर सकते हैं अगर हम समझते हैं कि ये किसी यूटेंसिल का हैंडल है। अगर आप उसे पहले छू के देखेंगे, सो वो ठंडा रहता है। बट अगर वो यूटेंसिल आपका गर्म हो रहा है, सो इस कंटिन्यूस हीट से ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी, वो यूटेंसिल की तरफ से हैंडल की तरफ बढ़ने लगती है। और धीरे धीरे आपका हैंडल पूरी तरह से गर्म होने लगता है। इसीलिए तो ये एरो शो किया गया है, जो बताता है कि हीट इज ट्रांसफर्ड बाय थर्मल कंडक्शन। अब जब बात आती है थर्मल कंडक्शन की, दैट मीन्स द कंडक्शन ऑफ हीट। आप सोच रहे होंगे कि सॉलिड्स में किस तरह से ये हीट ट्रांसफर होती है। आपको बता दें कि जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंसेस के, वे ट्रांसफर करते हैं हीट अपने नेक्स्ट कूलर प्लेसेस वाले मॉलिक्यूल्स को। और इसी तरह से ये हीट ट्रांसफर होने लगती है हॉटर पार्ट की तरफ से कूलर पार्ट की तरफ, और आपका पूरा ऑब्जेक्ट हीटेड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप इस बर्नर को बंद कर देते हैं, सो ये जो कूलिंग प्रोसेस होती है, ये इस एंड से होना शुरू होती है। सबसे पहले आपका हैंडल कूल होता है और बाद में आपका पूरा यूटेंसिल कूल होता है। अब आप समझ गए कि किस तरह से थर्मल कंडक्शन होता है, किस तरह से ट्रांसफर ऑफ हीट होती है सॉलिड्स में। यस, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या सभी सब्सटेंसेस जो सॉलिड है वो थर्मल कंडक्शन करते हैं? आप सोचिए, क्या करते हैं? सो आइए अब समझते हैं इन इमेजेस के थ्रू।
आप सोच रहे होंगे कि ये सभी सॉलिड्स हैं, पर क्या ये सभी थर्मल कंडक्शन करते हैं? व्हाट इज योर आंसर? नो, बिल्कुल सही, क्योंकि सभी सब्सटेंसेस थर्मल कंडक्शन नहीं करते हैं। जो थर्मल कंडक्शन करते हैं या अपने से हीट को ट्रांसफर होने देते हैं या पास होने देते हैं, वे कहलाते हैं कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स की कैटेगरी में कौन कौन रहता है? बिल्कुल सही, आप देख रहे हैं एक मेटेलिक कैन। जब हम बात करते हैं किसी भी कॉपर वायर की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर या किसी भी मेटल की, ये सभी होते हैं कंडक्टर्स। अगर इन्हें हीट किया जाए तो ये गर्म हो जाते हैं। दैट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसी के अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं उन सभी सब्सटेंसेस की जो ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होने देते हैं या अपने थ्रू हीट का पास नहीं होने देते हैं, सो वे कहलाते हैं इंसुलेटर्स। अब आप सोच रहे हैं कि इंसुलेटर्स में लॉग क्या कर रहा है? डियर, वी आर टॉकिंग अबाउट वुड। जब भी आप कभी देखते हैं कि थर्मल कंडक्शन या इलेक्ट्रिक कंडक्शन की बात आती है, सो हम हमेशा यूज करते हैं वुड स्टिक को, क्योंकि ना ही ये गर्म होती है, जल जरूर जाती है बट गर्म नहीं होती है, और ना ही ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन करती है। सो वुड प्लस the plastic handles that you are actually having in the utensils। किचन में जो बर्तन होते हैं उनके अक्सर हैंडल्स आपको फाइबर या प्लास्टिक के मिलेंगे। एक्चुअली प्लास्टिक भी वहाँ यूज होता है जहाँ पर हाई टेम्परेचर्स ना हो, क्योंकि प्लास्टिक मेल्ट भी हो सकता है। सो प्लास्टिक इज अगेन एन इंसुलेटर। जब हम बात करते हैं स्टायरोफोम की, यस, नाउ इज द ईरा जहां पर आप फूड को पैक करके घर ले जाते हैं, और यहाँ पर यूज होते हैं आपके स्टायरोफोम्स। एक्चुअली दे आर वेरी हार्मफुल, क्योंकि ये कभी भी पूरा डिग्रेड नहीं होते हैं और हमारी सॉइल को या लैंड को कहीं ना कहीं पोल्यूट करते हैं। बट फिर भी दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और इसीलिए यूज किए जाते हैं गर्म चीजों के लिए, ताकि ये गर्म महसूस ना हो और आप चीजों को या फूड आइटम्स को कैरी करके ले जा सकें। नाउ यू आर वेरी क्लियर अबाउट द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। वे सभी चीजें जो हीट को ट्रांसफर होने देती हैं, जो कि सॉलिड्स होती हैं, कहलाते हैं कंडक्टर्स। और वे सभी सॉलिड्स जो ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होने देते हैं, कहलाते हैं इंसुलेटर्स। आपको ऑब्जर्व करना है अब कि आपकी लोकेलिटी में, आपके आसपास की सराउंडिंग में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कंडक्टर्स हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंसुलेटर्स हैं।